दर्शकों, मैं मूल निवासी दिनेश दास, जिला हजारीबाग। तो सबसे पहले हम लोग का जो आज टॉपिक मिला है, मूल निवासी विद्यार्थियों की समस्या और समाधान। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, पूरे भारत में विद्यार्थियों की समस्या विद्यार्थियों की, और विद्यार्थी से पहले यहाँ टैग पे लगा है मूल निवासी। तो सबसे पहले जब हम छात्र से मिलते हैं और देखते हैं, अगर मूल निवासी कहते हैं तो बड़ा जोर से हंसते हैं, तो उन पे हमें बड़ा शर्म महसूस होता है कि जिनको मूल निवासी पहचान नहीं तो वो अपने हक अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है। आप देखिए, दो तरह की बात है, शिक्षित होना और शिक्षा प्राप्त करना अलग बात है। शिक्षा आप प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियां जमा कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर किसी भी तरह की संवेदना और प्रतिक्रिया नहीं जागती। हमारे छात्र की समस्या, हमारे छात्र क्या समझते हैं, हमारे हक अधिकार के लिए कोई और लड़ देंगे, नौकरियां नहीं मिल रही है, हम तो पढ़ लिए, तैयारी तो कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ये सरकार की गलती है। ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि आप ही को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। हम 85% हैं, 85% वाले लोगों को ही नौकरियां नहीं मिल रही। पूरे भारत में 3.25 अरब की संख्या में एक आधी संख्या युवा वर्ग की है। अब उस युवा वर्ग की भागीदारी 0 क्यों है? भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का कहना था कि क्रांतियों और खून बहा के अपने हक अधिकार को नहीं पा सकते। अगर हक अधिकार को पाना है तो कलम की ताकत को पहचानो। लेकिन क्या सभी विद्यार्थी कलम की ताकत को पहचान पा रहे हैं? हमको नहीं लगता कि विद्यार्थी होना डिग्रियों को हासिल कर लेना है। अगर छात्र के प्रति कोई प्रतिक्रिया या देश भर में किसी तरह की समस्या हो रही है और छात्रों के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो आप समझिए कि आप उस देश के सबसे निष्क्रिय छात्र हैं। और आपका छात्र होना हमको लगता है कि अनपढ़ रहने से ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए साथियों, छात्र को समस्या तो होनी है, क्योंकि समस्या कहाँ से पैदा हो रही है ये महसूस की बामसेप ने और एक संगठन का नाम दिया मूल निवासी विद्यार्थी संसद, जिसका आवश्यकता क्यों पड़ा इसको जानने के लिए ना आपके पास समय है और ना आप अपनी विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, बोलते हैं कि चलना है, प्रोग्राम है, बोलते हैं ये सब बेकार का काम है, हम लोग के पास समय नहीं है। अब बताइए, आपके पास समय नहीं है तो विद्यार्थियों की समस्या कैसे समाधान होगी? विद्यार्थी अपनी समस्या खुद है। विद्यार्थी अपने हक अधिकार को नहीं पहचान पा रहे। अगर विद्यार्थी सही मायने में शिक्षित हो जाए, अपने हक अधिकार को जान ले, तो उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह दहाड़ेंगे कि हक अधिकार आपकी झोली में आके खुद गिर जाएगा। इस बात को सभी छात्र को समझना हो। अपनी एनर्जी को हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर बर्बाद कर देते हैं। उसी एनर्जी को अगर हम एजुकेट हो जाते हैं सही मायने में, तो क्या अपनी संगठन की ताकत, चल रहे समाज में कुरीतियों को लड़ने के खिलाफ क्या आगे आते हैं? हम लोग सोचते हैं बामसेप एक संगठन है, विद्यार्थी मूल निवासी संगठन है, वो हमारे लिए लड़ देगा, हम तो घर में बैठे रहेंगे और चपाती वाली रोटी खाते रहेंगे। देख पाते होंगे कि हमारे लोग जो पदस्थापित हो जाते हैं, उनको अगर किसी कार्य के लिए, समाज के उत्थान के कार्य हेतु अगर आप सहयोग भी लेने जाते हैं, तो आपको मानसिक रूप से ऐसा बात करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति इतनी नीचे गिर जाएगी कि आप आगे करना भी चाहते हैं समाज के लिए, तो आपकी मानसिकता में कचरा भर देगा और आप कर भी नहीं सकते। अब बताइए, इस देश में जहां बाबा साहब ने अपने संविधान के तहत सारे हक और अधिकार दिए, फिर भी आपको अपनी समस्याओं में घिरे हुए क्यों पाया जा रहा है? आपको समझना होगा। और इसको समझने के लिए
जोर डालना होगा अपनी बुद्धि और विवेक पर कि हमने पढ़ा तो उसका क्या उपयोग लाया, अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए। परिवार से समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, और गांव से जिला बनता है, और जिला से देश बनता है। क्या आपने देश के प्रति क्या किया आप सोचिए, और जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा देश नहीं पूरे भारत में छात्रों की भागीदारी हो जाएगी और आपके हक अधिकार आपकी झोली में खुद चले आएंगे। तो देखते हैं इस तरह से हम लोग अपनी समस्याओं को बोल के, समस्या को बता के उसका समाधान नहीं कर सकते, उसके लिए आगे आना होगा। इसके लिए आपको अपने हक अधिकार के लिए बुलंद आवाज़ के साथ लड़ना होगा और कलम की ताकत मजबूत करनी होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम, जय।